गुड इवनिंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था आयतन प्रतिशतता, और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता अर्थात मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होता है, इसके बारे में पूरी हम आपको डिटेल बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की, उसके बारे में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम परिभाषा इसका लिख लिए हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होता क्या है, देखिएगा बड़े आसानी से हम समझेंगे यहीं से। बिलियन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है। तो देखिएगा बिलियन में विलेय पदार्थ की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर, मैंने लिखा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा बिलियन का आयतन ml में गुणे 100। परिभाषा हम यहीं से आपको बता रहे हैं। होता क्या है, देखिएगा किसी बिलियन के, देखिए किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, क्या मैंने बोला, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में उस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। फिर से समझिएगा, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है बेटा। देखिएगा बड़े आसान तरीके से आप याद करेंगे, बस इसको याद कर लीजिए कि बिलियन में विलेय पदार्थ के द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर, तो क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा बिलियन का आयतन ml में गुणे 100। तो होगा क्या, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित, देखिए बिलियन का आयतन ml में लिखा हूं, तो किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में उस बिलियन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। चूंकि द्रव्यमान को किससे भाई, W से डिनोट करते हैं और आयतन को V से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे प्रतिशत स्मॉल w अपान कैपिटल V या फिर प्रतिशत से भी क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और देखिएगा मैंने यह एक टॉपिक लिखा है कि यह सांद्रता ताप वृद्धि पर घटती है। ठीक है, अर्थात ताप वृद्धि होगी, सांद्रता इसकी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि विलेय पदार्थ को किससे डिनोट करते हैं, WA से। तो विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं, WA से डिनोट करते हैं। V साल मतलब होता है सॉल्यूशन किसका, आयतन का सॉल्यूशन। V साल का मतलब होता है आयतन का सॉल्यूशन, यानी बिलियन का आयतन ml में, तो V सॉल्यूशन है यह, तो V सॉल्यूशन। इसको हम प्रतिशत स्मॉल w अपान कैपिटल V इक्वल टू WA अपान V साल से प्रदर्शित करते हैं, या इसका सूत्र हम करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तो प्रतिशत आप स्मॉल W अपान कैपिटल V इक्वल टू VA अपान V साल होता है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा कि प्रतिशत स्मॉल W अपान कैपिटल V बराबर VA अपान V साल, WA अपान V साल। WA क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, और V साल का मतलब बिलियन का आयतन ml में। ठीक है, बड़ा ही आसान है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर हम आपको इस पे कुछ और आगे बताते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह बताते हैं। नोट कर लिए, चलिए इसे मिटाते हैं, फिर मैं न्यूमेरिकल से क्वेश्चन लिखता हूं। हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने का प्रयास करते हैं, इसको और आसान आपको लगेगा, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 80 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 1000 ml बिलियन बनाया गया, इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है,
भाई सूत्र क्या होता है, हम लिखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर, अभी मैंने बताया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान किस में बताया था, ग्राम में। विलय का द्रव्यमान किस में बताया था, ग्राम में। अब बटा बिलियन का आयतन किसमें, ml में, अब गुणे 100। सबसे जरूरी है बेटा आपको कि अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तभी भी हम कोई कुछ काम कर सकते हैं, कोई सवाल हल कर सकते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को किससे डिनोट करते हैं बेटा, प्रतिशत ऑफ स्मॉल w अपान कैपिटल V से, अभी मैंने पीछे बताया है। और विलय का द्रव्यमान किससे, WA से। और बिलियन का आयतन किससे, V सॉल्व से, यानी V सॉल्यूशन से। तो आप बताइए हमको इसमें दिया क्या है कि 80 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर, तो भाई विलय का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम निकाल लें विलय अर्थात सुक्रोज का द्रव्यमान, अर्थात WA बराबर कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, विलय जो होगा सुक्रोज का द्रव्यमान यानी WA बराबर कितना दिया है, 80 ग्राम। फिर हम उसके बाद से बिलियन, बिलियन क्या है, जल है, जल का आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन अर्थात V सॉल्व बराबर कितना दिया है, 1000 ml दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको क्या नोट कर लेते हैं, 1000 ml। आप बता दीजिए हमको ज्ञात क्या करना है, इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर प्रतिशत ऑफ स्मॉल w अपान कैपिटल V इक्वल टू होता है WA अपान V सॉल्व, अर्थात यही तो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन गुणे 100। तो भाई विलय का द्रव्यमान हम नोट कर लेते हैं। अब डायरेक्ट सूत्र पर लगाते हैं, प्रतिशत ऑफ स्मॉल w अपान V इक्वल टू WA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 80, अब बटा V सॉल्व का वैल्यू 1000, गुणे कितना कर देंगे, 100। भाई देखिएगा 2 0 से 2 0 मैंने काट दिया, फिर 1 0 बच गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना निकल गया, 8%, अर्थात प्रतिशत ऑफ स्मॉल w अपान कैपिटल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8%। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान है, आप समझेंगे तो बड़े आसान तरीके से समझ में आएगा। बस आपको बेटा यही सूत्र याद कर लेना है, बाकी तो हम निकाल पाने में सक्षम हो जाएंगे। जब हमको अच्छे से समझेंगे तो बाकी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अगले टॉपिक पर हम आते हैं, पार्ट प्रति मिलियन। क्या लिखा, पार्ट प्रति मिलियन, जिसको अंग्रेजी में हम पार्ट पर मिलियन या PPM भी कहते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे कि पार्ट प्रति मिलियन, मिलियन का मतलब ही है 10 लाख, तो इसका हम परिभाषा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से हम आपको बताते हैं पार्ट प्रति मिलियन होता क्या है। ठीक है, चलिए तो हम आपको बताते हैं पार्ट प्रति मिलियन होता क्या है। पार्ट प्रति मिलियन अर्थात इसको कहते क्या हैं, PPM कहते हैं, पार्ट प्रति मिलियन।
इसको हम आपको परिभाषित करते हैं कि पार्ट प्रति मिलियन, जैसे पूर्ववत मैंने आपको बताते आया हूँ, सेम टू सेम है वैसे ही कहेंगे कि बिलियन की सांद्रता अर्थात पार्ट प्रति मिलियन पीपीएम क्या होता है। तो पीपीएम से मैंने लिखा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणे 10⁶। 10⁶ का मतलब होता है बेटा 10 लाख अर्थात 1 मिलियन। ठीक है, 10⁶ का मतलब यही हुआ कि 10 का घात 6 अर्थात 10 के साथ 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख अर्थात 10 लाख, जिसको हम क्या कहते हैं 1 मिलियन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम आपको परिभाषा बताते हैं कि पार्ट प्रति मिलियन कहते किसे हैं। देखिएगा यहीं से शुरुआत में क्या कहा, फिर से समझिएगा कि विलेय पदार्थ की सांद्रता अर्थात पार्ट प्रति मिलियन किसे कहते हैं। देखिएगा पार्ट प्रति मिलियन होता क्या है कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁶ अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित हो उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन। अच्छा, मैंने नीचे लिख दिया है विलेय पदार्थ की सांद्रता पार्ट प्रति मिलियन बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10⁶। अच्छा, इससे पहले भी मैं आपको बताता आया हूं कि विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को WA से डिनोट करते हैं। अब बिलियन के कुल द्रव्यमान में, बिलियन के कुल द्रव्यमान से मतलब यह हो गया बेटा, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूं बिलियन का कुल द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यही होगा ना, प्लस विलायक का द्रव्यमान। मतलब क्या हुआ कि विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को WA से और विलायक के द्रव्यमान को WB से, दोनों को एकजुट के साथ कर देंगे तो बिलियन का कुल द्रव्यमान हो जाएगा। यही है बिलियन का कुल द्रव्यमान होता है। तो अर्थात मैंने नीचे लिख दिया है पीपीएम बराबर क्या लिखा है, WA अपान WA प्लस WB इंटू 10⁶ होता है, जिसको हम पीपीएम कहते हैं। एक बार पुनः परिभाषा देख लें कि क्या होता है, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁶ अर्थात 10 लाख या 1 मिलियन भागों में उपस्थित हो उसे ही पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको परिभाषा लिख दिया है, फिर उसका सूत्र लिख दिया है, देख लीजिए। इसके बाद से आगे चलते हैं, आगे हम बताते हैं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए अब पार्ट प्रति मिलियन पर हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं। न्यूमेरिकल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पार्ट प्रति मिलियन या पीपीएम क्या होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा, इस सूत्र पर हम आपको क्वेश्चन लगाएंगे पार्ट प्रति मिलियन के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन दिया है आपका 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं बेटा कि सबसे पहले अपना सूत्र आपको याद होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है, पीपीएम के लिए सूत्र क्या होता है। तो मैंने अभी बताया है कि पीपीएम बराबर क्या होगा, WA अपान WA प्लस WB इंटू 10⁶ होगा, जहां WA क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और WA प्लस WB क्या है, बिलियन का कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। तो WA का द्रव्यमान अर्थात पीपीएम में फ्लोराइड का द्रव्यमान कितना है, नोट कर लेते हैं, अर्थात विलेय कौन सा है, फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड का द्रव्यमान अर्थात WA बराबर कितना दिया हुआ है, 0.6 ग्राम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम फिर बिलियन कौन सा है, टूथपेस्ट है ना, तो टूथपेस्ट, बिलियन टूथपेस्ट का द्रव्यमान अर्थात WA प्लस WB बराबर कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
हमारा सूत्र क्या होता है बेटा, ppm बराबर WA अपान WA प्लस WB इंटू 10⁶ होता है। तो चलिए सूत्र पे हम रखते हैं ppm बराबर, अर्थात ppm बराबर क्या हो जाएगा, WA का वैल्यू 0.6 अपान WA प्लस WB का वैल्यू 1000 इंटू 10⁶। ठीक है, चलिए थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं, आपको और आसानी से समझ में आएगा क्या होता है। ppm बराबर अब 0.6 अब बटा 1000 और 10⁶ का मतलब एक के बाद से 6 जीरो लिख लेते हैं, वहाँ 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बेटा 3 जीरो यहाँ दिख रहा है और 6 जीरो यहाँ, तो पहले 3 जीरो से तो 3 जीरो काट दें, 1 2 3। अब कितना बच गया है, ppm बराबर 0.6 इंटू 1000। ठीक है, अच्छा 0.6 में 1000 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो इससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और कितना बच जाएगा, 600। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 600। आयनों का सांद्रण कितना हो जाएगा, 600 ppm। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। चलिए तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल केमो क्लिप को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम ऐसे ही पढ़ाते रहें और हमारी आगामी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।